Welcome students to digital lecture of Subhash English School, class 11th, subject chemistry, unit 1st, some basic concepts of chemistry. Students, question number 15. Explain mole concept and Avogadro's number. Student, mole concept. The number of elementary particles present in 12 gram of carbon 12 is called mole. It is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. Students, the number of elementary particle present in 12 gram of carbon 12. Students, जो कार्बन 12 मीन्स कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनमें से फर्स्ट आइसोटॉप्स हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स? कार्बन 12। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 का कितना ले रहे हैं स्टूडेंट्स? 12 ग्राम में जो कार्बन 12 के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? 1 मोल। ओके, तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल। इसको हम क्या कहेंगे? मोल। इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, और 1 मोल इक्वल होता है स्टूडेंट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के। मींस हमने लिया स्टूडेंट लाइक इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मतलब 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो इट कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे of oxygen. Okay, and while in 1 mole of oxygen molecule contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen is present. अगर 1 मोल molecule of oxygen atom लेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन मोलिक्यूल के 6.022 into 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे हमने लिया स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ एटम इक्वल कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। एंड 1 मोल ऑफ आयन है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जो 22.4 लीटर और वॉल्यूम हम लेंगे स्टूडेंट्स एट एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के जो एटम्स होंगे वो उसका क्या होगा? 1 मोल, और 1 मोल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्टूडेंट्स एटम मॉलिक्यूल आयंस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम काय में काउंट करते हैं स्टूडेंट्स? मोल में। तो मोल जो है स्टूडेंट्स, इनको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनको काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, अब हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर जो है स्टूडेंट्स ये मोल से ही रिलेटेड है, तो हमने जो लिया एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं? एक एवोगैड्रो नंबर whose value by various methods is determined to be 6.022 into 10 to the power 23। इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर की, ये कितनी होती है? 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, it means that at standard temperature and pressure any gas containing 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules should have same value, सेम वॉल्यूम। स्टूडेंट्स देखिएगा हमने जो लिया इसमें, इट मींस दैट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे हैं तो एनी गैस, कोई भी अगर गैस है स्टूडेंट्स, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड हैव सेम वॉल्यूम में प्रेजेंट रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कुल मिला के एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है 1 मोल के। 1 मोल इक्वल क्या होगा स्टूडेंट? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर्स की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये भी कितनी रहेगी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये हम लेते हैं स्टूडेंट्स मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला? एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। Students, empirical formula, it is defined as the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in molecules of the compound. For example, हम ले रहे हैं the empirical formula of the glucose compound is CH2O, which shows that carbon, hydrogen and oxygen are present in simplest ratio 1:2:1. Students, empirical formula, ठीक है।
द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड्स का अगर हमें मॉलिक्यूल दिया गया, इसमें जो वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, इनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया गया ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 है। बट इसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:1, मतलब CH2। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? CH2। जैसे हमें दिया गया स्टूडेंट्स, मान लेके बेंजीन है C6H6। अब C6H6 है, मतलब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। मतलब रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 1:1, मींस इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? CH, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने लिया स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड CH3COOH, हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? CH3 एंड COOH। ओके, अब कार्बन कितना होगा स्टूडेंट्स? 2, हाइड्रोजन कितना होगा स्टूडेंट्स? 4 एंड ऑक्सीजन कितना होगा? 2। मतलब C2H4O2, ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, बट इसमें अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे स्टूडेंट्स तो सिंपलेस्ट रेशियो तो वही रहना है, 1:2:1, मींस एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? CH2O। तो कहने का मतलब हमारा क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूले की, तो एम्पिरिकल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हम एम्पिरिकल फार्मूला हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इट इज डिफाइंड एज द formula which gives actual number of the atoms of various element present in the molecule of the compounds. For example, the molecular formula of glucose is C6H12O6, which actually contains 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen atom. मतलब हमारा कहने का क्या हुआ स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, मोलिकुलर फार्मूला जो हम ले रहे हैं कि मोलिकुलर फार्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया जाए स्टूडेंट, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने परसेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्या होगा स्टूडेंट्स? C6H12O6 विच एक्चुअली कंटेन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या प्रेजेंस होंगे स्टूडेंट्स? हमने लिया है कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। ओके, हमें दिखाई दे रहा है C6H12O6। मान ले सपोज कि अगर बेंजीन है C6H6, तो मोलिकुलर फार्मूला भी C6H6 ही होगा, क्योंकि कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 है। अगर हमने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मींस क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें दिखाई दे रहा है CH3COOH। कार्बन कितना है स्टूडेंट्स? 2, हाइड्रोजन कितना होगा? 4 एंड ऑक्सीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? 2। तो CH3COOH अगर हमें दिया जाए स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी कितना रहेगा स्टूडेंट्स? कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा। हमारी बात ध्यान रहेगी स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा आप लोग, हम जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला होगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। An organic compound contains carbon 40%, hydrogen 6.66% and rest is the oxygen. Vapor density of compound is 30. Calculate the empirical formula and molecular formula of the compound. Students, हमने जो empirical formula and molecular formula जो definition कंप्लीट किया, अब हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, अब याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अगर कंपाउंड्स हमें दिया जाता है तो इसका टोटल जो कंपोजिशन है इसमें ये कितना रहेगा? 100%। जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स है स्टूडेंट्स, इनका टोटल परसेंट कितना होगा? 100%। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है स्टूडेंट्स? कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। बाकी ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स? तो टोटल परसेंट जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम से स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों मिलकर कितना होगा स्टूडेंट्स? 100%। ठीक है, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंट दे दिया, रहा क्या स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो
इन कार्बन एंड हाइड्रोजन को ऐड करके स्टूडेंट्स 100 में माइनस कर दे, जो रहा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 माइनस 46.66%। ठीक है, कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.66 इक्वल 46.66, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 माइनस 46.66% इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, 53.34%। ओके, अब परसेंटेज सभी एटम्स के हमें पता चल चुके हैं स्टूडेंट्स, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.34%। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए ये टेबल आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें दिए गए स्टूडेंट्स, इनका परसेंटेज, ठीक है, एंड एटॉमिक मास, ओके, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड रेशियो ऑफ एटम्स। ओके, तो एलिमेंट हमें क्या दिए स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.34%। ओके, एटॉमिक मास, कार्बन का हम जानते हैं स्टूडेंट्स कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का 16। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज कितना होगा स्टूडेंट्स, 40 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12, तो रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3.33। ठीक है, एंड रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लेंगे स्टूडेंट्स, परसेंटेज कितना है 6.66 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 6.66। ओके, एंड ऑक्सीजन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कितना परसेंट है 53.34%, एटॉमिक मास 16, तो 53.34 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, 3.33। ओके, ये हमने लिया स्टूडेंट्स रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बाद हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ एटम्स इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ एटम्स इक्वल होगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, इससे हम सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स 3.33। ओके, तो सभी को हम 3.33 से डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हमने लिया स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स में हम ले रहे हैं 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल क्या होगा 1। हाइड्रोजन क्या होगा स्टूडेंट्स 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स 2। एंड ऑक्सीजन कितना होगा स्टूडेंट्स 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमने लिया स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है तो के रेशियो ऑफ एटम्स, जो भी रेशियो आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस एटम के साथ ऐड कर देते हैं। ये इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। जो हमने रेशियो लिया है स्टूडेंट्स, उसको एटम के साथ ऐड कर दिया, तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2। ओके, अब हमें मोलिकुलर फार्मूला चाहिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा स्टूडेंट्स, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल होगा स्टूडेंट्स सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, तो हम देखें स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा स्टूडेंट्स 16 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 30। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 30। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया गया स्टूडेंट्स, तो वेपर डेंसिटी को हम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करेंगे, तो मोलिकुलर मास इक्वल होता है स्टूडेंट्स वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो वो काय में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास में। तो वेपर डेंसिटी कितना है स्टूडेंट्स 30 इंटू 2 इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स 60। ये हो जाता है स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, मोलिकुलर मास कितना होगा स्टूडेंट्स 60। हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, n इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। n इक्वल्स टू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 30 इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 2। तो n की वैल्यू 2 आ जाती है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चाहिए, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल होता है स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। अब n की वैल्यू 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, तो CH2O इनटू 2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, C2H4O2।
और ये जो C2H4O2 होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H4O2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइप से हमें कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो इस टाइप से हम इनको फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, हमने ये जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, आप इनकी स्टडी करें और इनमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।